हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 पूर्ण संख्या। इसमें हम पढ़ेंगे 2.1 के क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इसके बीच में उपयुक्त चिन्हों का उपयोग करते हुए इन्हें लिखिए। इन चिन्हों का उपयोग लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह का उपयोग करते हुए हमें क्या करना है, इनको प्रूफ करना है कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम क्वेश्चन नंबर ए में करेंगे सॉल्व। तो ये 530, इधर क्या है 503। 530 बड़ा है या 503? तो हमें इसमें साफ पता चल रहा है कि 503 से बड़ा क्या होता है 530। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन लग जाएगा। यहाँ पे बड़े तरफ हमेशा खुला हुआ रहता है और छोटे हुए ये छोटा वाला साइन होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है 370 307। अब 370 बड़ा है 307 से, तो इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। अब सी क्या है 98,765 और यहाँ 56,789। अब इसमें कौन सा बड़ा है, 98,000 बड़ा है 56 से, तो इसमें भी यही साइन हो जाएगा। अब डी, अब इसमें कौन सा बड़ा है, तो हम पहले देख लेते हैं इसमें कितनी टोटल अंक है। इसमें कितने 3 4 5 6 7 अंक है। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। तो हमें पता है कि 8 अंक वाला ही बड़ा होगा 7 अंक से, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बड़ा है तो इधर ऐसे साइन लग जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य। हमें क्या बताना है, इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो इसमें क्या बोला है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या। इसमें क्या बोला है, शून्य सबसे छोटी, इसमें क्या बोला है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या। पर प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, तो इसमें तो शून्य आता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य। सेकंड क्या बोला है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब पहले होता है, तो 399 के पहले क्या आएगा 398 आएगा, पर यहाँ क्या है 400, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य। यहाँ क्या बोला, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, हाँ ऐसे जाती है। तो 0 क्या है, सब पूर्ण संख्या सबसे छोटी संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा सत्य। अब यहाँ क्या बोला, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती मतलब बाद में, तो 599 का क्या बोला है परवर्ती है 600, तो 600 ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सत्य। अब क्या बोला है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यहाँ क्या है 1 2 3 क्या है, ये प्राकृत संख्या है, और पूर्ण संख्या में भी क्या होती है 1 2 3 4 होती है, तो ये भी सत्य बात है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या क्या है पूर्ण संख्या में भी आती है, तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य। अब यहाँ क्या है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। यहाँ बोला सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, पर प्राकृत संख्या में तो 0 नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे असत्य। अब यहाँ क्या बोला, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्तीय 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, यहाँ पे अगर हम 10 में से क्या बोला पूर्व दर में 10 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 अंक की आ रही है संख्या, पर यहाँ क्या बोला कभी नहीं हो सकती, तो इस बात से क्या हो जा रहा, ये असत्य हो जा रहा है, क्योंकि हमें 1 अंक की मिल जाती है संख्या। अगर 10 में से 1 2 अंक की संख्या हो गई 10, 1 क्या हो गई 1 अंक की, 1 घटाते हैं तो क्या हो जाता है 9, 9 क्या है 1 अंक की है, तो ये मिल जाएगा। तो ये क्या बात हो गई असत्य। यहाँ क्या है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, 1 से पहले 0 भी तो आता है, तो 0 होगी सबसे छोटी संख्या, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। अब यहाँ क्या बोला, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्तीय नहीं होता। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्तीय नहीं होता, मतलब पहले, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 का क्या पहले कोई संख्या होती है कि पूर्ववर्ती निकलेगा, नहीं होती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सत्य, कोई पूर्ववर्तीय नहीं होती, ये बात सत्य हो गई। अब यहाँ क्या बोला है हमारा,
पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्तीय नहीं होता। पूर्ण संख्या 1 का कोई मान लीजिए पूर्ण संख्या 1 है, इसका क्या कोई पूर्ववर्तीय नहीं। पूर्ववर्ती का मतलब पहले होता है, तो 0 तो है, इसके आगे क्या है 0, मतलब होती है, और यहाँ क्या बोला नहीं, तो ये क्या हो गया असत्य। नेक्स्ट क्या बोला है अगला, पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है। क्या 11 और 12 के बीच में 13 आता है? नहीं आता ना, 13 तो 12 के बाद आता है, तो ये भी बात क्या हो गई असत्य। नेक्स्ट क्या है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्तीय नहीं होता। पूर्ण संख्या का क्या 0 का कोई पूर्ववर्तीय होता है? 0 का तो कोई पूर्ववर्तीय नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य। 2 अंकों की संख्या का परवर्तीय सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। 99 का अगर हम परवर्तीय निकालेंगे तो एक जोड़ के हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100। क्या 2 अंक की हो रही है? नहीं हो रही है, ये तो 3 अंक हो जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। ये हमारा सॉल्व हो गया।